चोर हो चोर हो चोर हो, और गोलियों की तड़तड़ाहट हमें देखने का मौका मिलता था। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार यादव उर्फ झा जी। अच्छा, तो यादव जी तो सुनिए पहले मतलब लोगों को ये डर है कि अगर नीतीश कुमार बिहार से अलग हो गए, हाँ। सत्ता से वंचित हो गए, हाँ। तो बिहार में जितने कार्य किए गए हैं उसको शायद कोई संभालेगा या नहीं। नीतीश जी। अगर पुत्र भी अगर किसी तरह का दिक्कत करता तो वह सरबन पोत के दिए हुए सहायता राशि से हाँ। माता पिता जी सकता है। बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री अभी ठीक है नीतीश जी? हाँ, नीतीश तो ठीक है, दाल दे ही रहा है, चावल दे ही रहा है, तेल दे ही रहा है, सब कुछ तो दे ही रहा है। मैं जातिवाद का बढ़ावा देना नहीं चाहता, मैं विकास की बढ़ावा देना चाहता हूँ। 14 नवंबर आएगा ही, आप भी सुनिएगा, हम भी सुनेंगे, लोग देखेगा किसका सरकार बनेगा। कथनी और करनी में तो आसमान जमीन के फर्क है भैया। धरातल पर जितने भी जीव जंतु हैं वो भी सुरक्षित होंगे अगले 5 साल में। पूछिए कैसे? 1,74,000 करोड़ एक किस्त में हमारे प्रधानमंत्री ट्रांसफर होता है। क्या नाम है दादा, क्या काम करते हैं? अरे हम तो खेती करते हैं भैया। खेती करते हैं जी। तो खेती करते हैं तो किसानों को मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं सालाना, मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो पैसा का क्या होता है? खेती में हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, खेती में जो उर्वरक वगैरह उपयोग होता होगा वो खरीदते होंगे, है ना? और खरीद लेते हैं, उसे भी खरीदते हैं तो बहुत समय पर काम देता है। जो 6,000 रुपया सालाना जो प्रधानमंत्री का योजना से जो किसानों को लाभ मिलता है, हाँ। उसकी कुल राशि जानते कितना मिलता है पूरे देश में? हाँ, हाँ। 1,74,000 करोड़ एक किस्त में हमारे प्रधानमंत्री ट्रांसफर होता है। तो और कुछ पूछना है तो पूछिए। हम यही पूछ रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, बिहार को बहुत करीब से देखे हैं, तो पहले का बिहार क्या था और अब का बिहार क्या है? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार किसके हाथ में सुरक्षित है? देखिए, जब से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में बागडोर हम लोग ने दिया, उस समय से उनकी रफ्तार, विकास की रफ्तार थमने वाला नहीं है। और इससे देखिए, एक मानव जाति का ही विकास नहीं, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं आने वाले समय में सुरक्षित होंगे। आप पूछिए कैसे? हाँ, कैसे? अब मैं आपको बताता हूं कि इस धरती पर प्रकृति कहर बरपाती है, जो रोकने के लिए इसी विकास के साथ नीतीश कुमार का जो कार्य किए, चहुमुखी विकास इसी को कहते हैं कि रोड, नल, सड़क, जितना सारे कार्य किए मानव जाति के लिए किए। लेकिन उसके साथ एक और कंडी फूजा कि धरातल पर जितने भी जीव जंतु हैं वो भी सुरक्षित होंगे अगले 5 साल में। पूछिए कैसे? कैसे? जो हम लोग के द्वारा जहर उगलते हैं उसका ग्रहण कौन करता है? पेड़ पौधा। तो उन्होंने जल जीवन हरियाली एक योजना लाया है, पार्ट 2 की तरह। तो उसमें बहुत सारे वृक्षारोपण किए। तो उसमें हर एक बिहार वासियों को नहीं, पूरे देशवासियों को उसमें सहयोग करना चाहिए कि वृक्ष हमारे पर्यावरण को आत्मा है, तो उसको हम अच्छी तरह से पाले पोसे, जिस तरह से आप अपने बाल बच्चों को पोसते हैं जी, हाँ। तो जब प्राकृतिक संतुलन में होगा तो न धरती पर भूचाल आएगा, न वज्रपात आएगा, न ही सुखाड़ होगा, न ही दहाड़ होगा। तो इन्होंने, और थोड़ा दूर रखिए, तो इन्होंने पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले, हम जब किसान थे तो जब सिंचाई के लिए पंपिंग सेट का यूज करते थे तो डीजल धू 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 करके जलता था, उससे कार्बन निकलता था। और कंधे पर जब हम ढो कर ले जाते थे तो मैं उस समय एहसास करता था कि जिस दिन इसका लाना जाना बंद होगा, बिजली हमें उपयोग में आएगा, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तो किसान 10 बरस अधिक जिएगा। और ये सपना हम अपने जीते जी साकार हुआ। नीतीश जी ने वो सपना पूरा कर और बहुत सारी बातें हैं। इस बार क्या मुद्दा, किस मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार की कोई मुद्दा है क्या? वो तो देख कह रहे हैं, लोग कह रहा है, वो क्या कहेंगे? लोग कह रहा है कि भाई फिर से एक बार नीतीश कुमार। कहने का मतलब लोगों को ये डर है कि अगर नीतीश कुमार बिहार से अलग हो गए, सत्ता से वंचित हो गए, तो बिहार में जितने कार्य किए गए हैं उसको शायद कोई संभालेगा या नहीं, ये डर है। तो पब्लिक से एकदम दिल से चाह रहा है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार। अच्छा, एक बात बताइए दादा, आप पहले का भी बिहार देखे होंगे आप? बहुत पहले से देख रहे। ठीक है, बिहार को बहुत करीब से देखें। पहले क्या बिहार था और अब क्या बिहार है? देखिए,
आज से 20 से 30 साल पहले हम लोग सवेरे सो जाते थे, एक डिबरी बारते थे, भोजन भाजन किए, कुछ पढ़ लिख लिए, उसके बाद सवेरे सो जाते थे। और 11 बजे हम लोग का नींद खुला तो लोगों का शोर शराबा, चोर हो चोर हो चोर हो, और गोलियों की तड़तड़ाहट हमें देखने का मौका मिलता था। देखे हैं आप? हाँ हाँ देखे हैं। का सवेरे का हुआ तो भाई फलाने को भैंस खोल के ले गया। ये सारे धंधा आज रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। लोग सुरक्षित है, एक डंडी पर भी एक भैंस एक गाय अपने परिवार के साथ अमन चैन से जी रहे हैं। तो सोचिए फिर आप क्या चाहिए। सबसे बड़ा काम यही हुआ है। सबसे बहुत बड़ा ये काम है, बहुत सारे बड़े काम है, बहुत भैया कितना बताएं, बोलेंगे तो 2-4 घंटा लग सकता है। तो उम्र हो गया 60 साल है। 60 साल तो हो गया है। पेंशन मिलता है? कुछ नीचे है। हाँ। अच्छा कुछ नीचे है? कुछ नीचे है। 15 महीना भी बच रहा है, पेंशन भी मिलेगा। हाँ, नीतीश कुमार जी दे रहे हैं सभी को हाँ, पेंशन। पेंशन भी मिलेगा। अच्छा पेंशन मिल रहा है तो बुजुर्गों को 1100 रुपया मिल रहा है, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं नीतीश कुमार जी, जीविका महिलाओं को, और कुछ बचा हुआ है दिलने के लिए। तेजस्वी जी का कहना है कि हम सरकार बनाएंगे तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होता है उसको बढ़ा करके 1500 करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो क्या लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, किसी को कहना और किसी को करके दिखाना धरातल पर जो अभी हम देख रहे हैं, हम उससे खुश हैं। अच्छा, अभी हमें 11,000 जानते हैं। मैं नीतीश कुमार को एक श्रवण पुत्र के नाम से आप जानते हैं, हमारा इतिहास बताता है कि श्रवण कुमार, श्रवण पुत्र जो माँ बाप के कंधों पर लेकर भ्रमण किया करता था। लेकिन केवल वह 2 ही व्यक्ति, एक अपने माता पिता, लेकिन बिहार के तमाम माता पिता को कंधे पर उठा करके आज भ्रमण किए रहे। नीतीश अगर पुत्र भी अगर किसी तरह का दिक्कत करता तो वह श्रवण पुत्र के दिए हुए सहायता राशि से माता पिता जी सकता है। तो आप सोचिए, आप ही सोचिए, आप खुद बुद्धिजीवी हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ तो बिहार में किसी से टक्कर ही नहीं है मेरे दोस्त, कोई टक्कर नहीं। अगर इनकी प्रचार भी नहीं किया जाए तो 243 सीट हम जीतेंगे। कल तेजस्वी यादव जी लाइव आए थे, लाइव समझते हैं ना, फेसबुक पे लाइव आए थे। वो बता रहे थे कि 14 नवंबर को सरकार बदलने जा रही है, युवाओं की सरकार आ रही है। वो तो देखिए, उसके लिए किसी को कहने का कोई जरूरत नहीं है। 14 नवंबर आएगा ही, आप भी सुनिएगा, हम भी सुनेंगे, लोग देखेगा किसका सरकार बनेगा। कथनी और करनी में तो आसमान जमीन के फर्क है भैया। बिल्कुल। तो देखिए, क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार यादव उर्फ झा जी। अच्छा, तो यादव जी, तो सुनिए, पहले मेरा बात सुन लीजिए। बोलिए। हम लोग लगभग 51,000 लोगों से वार्तालाप किए हैं, ठीक है, हर एक गांव में जाते हैं। यादव लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि हम लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी को ही बनाएंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। देखिए, हम जातीय समीकरण से अलग हैं। मैं जातिवाद का बढ़ावा देना नहीं चाहता, मैं विकास की बढ़ावा देना चाहता हूँ। जिसके हाथों से विकास की गंगा बहे, मैं उसी का समर्थन हूँ। जात बात से बांट कर आगे आप हमको और आगे बढ़ा दिए। बटोगे तो कटोगे। आज से 900 वर्ष पूर्व हमारे देश में, हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या 64 करोड़ थी। ठीक, उसके दरमियान 12 से 13 लोगों ने, मैंने अंग्रेज कहिए, मुगल कहिए, हड़ंग कहिए, तड़ंग कहिए, बहुत सारे सिस्टम इस देश पर कब्जा किया। और जब हमारा देश की आज़ादी हुआ तो उस समय मात्र 32 करोड़ थी। तो बताइए, हिंदुओं की संख्या बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बोलिए। बढ़ना चाहिए। तो घट क्यों गया? बट गए इसलिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो बटे, इसलिए जातीय समीकरण में विभक्त होना यानी बटना, तो 2 गुटों के बीच में तनाव, झगड़ा, झंझट 12-17 होते रहेगा। तो उससे आपका आबादी नहीं बढ़ेगा, आपका विकास नहीं बढ़ेगा। तो हमने तो देखा कि अरे भाई, हर एक मुद्दे पर हर एक जगह जो व्यक्ति खरा उतरा वही मेरा जात है। मैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान ही, हिंदुस्तान एक ही जात है, हिंदुस्तानी, बस। फालतू उसके अलावा कुछ, ये तो बांटने का काम है, वो तो नेता लोग कर रहे हैं। बांट दिए हैं। हाँ, ये सब बरगलाने से सब कोई बरगलाएगा नहीं। अच्छा चलिए, आपके बातों से ये लग रहा दादा कि एनडीए सरकार से आप खुश हैं। बिल्कुल, फिर से एनडीए सरकार, फिर से इंडिया सरकार, फिर से एनडीए सरकार। इधर और भी बहुत सारे लोग बैठ करके सुन रहे हैं। विकास हुआ है दादा बिहार में? हाँ जी, विकास तो होवे किया। विकास हुआ है ना जी। मुख्यमंत्री अच्छा लगा खून? ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है ना, फिर से उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइएगा। जी। देखिए, ये चमर बिघा है और चमर बिघा में लोगों से वार्तालाप करें, बहुत सारे लोगों से वार्तालाप करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी, क्या नाम है दादा?
जमीन पकड़ ले है, हाँ वो तो बुढ़ारी बिजली तक कुछ करेगा। खड़ा और रहे को उतना हिम्मत नहीं है ना। क्या काम करते हैं? हम तो पहले मट्टी छट्टी कमाते थे, मोरी कमाते थे, हाँ। हर जोते थे। अब क्या करते? अब क्या करते हैं? अभी बैठा रहते हैं। बैठल रहते हैं क्या रोज? करें? मतलब खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी अपना नहीं है, चौड़ा बटैया करते हैं, करते हैं है ना। टहैया करते हैं। पेंशन वगैरह देते हैं ना नीतीश जी? हाँ मिल रहा है। जो 6,000 रुपया किसान वाला मिलता है वो भी मिलता हो? नहीं मिल अच्छा, रहा आपका तो खेत है ना जैसा कि बताया। हाँ। बाल बच्चा क्या करता है? है। बाल बच्चा सब मट्टी कोड़ता है, मोरी कबाड़ता है। विकास हुआ है बिहार में? बिहार में विकास हुआ है तो जरूरी हुआ है ना, कैसे हुआ? विकास हुआ है ना। मुख्यमंत्री अभी ठीक है नीतीश जी? हाँ नीतीश तो ठीक है, दाल दे ही रहा है, चावल दे ही रहा है, तेल दे ही रहा है, सब कुछ तो दे ही रहा है। सब कुछ दे रहे हैं ना। दवा बिजली बत्ती दे ही रहा है, तब होते हैं कुछ। बिजली बिल अब नहीं ना लगता है? बिजली बत्ती तो अभी नहीं लिया है, तसले आवेगा क्या करेगा? माफ हो गया सबके 125 तो आवेगा तो क्या करेंगे उसको? फ्री हो गया बिजली बिल। हाँ तब आवेगा मांगे तो क्या करेंगे उसको? नहीं देना है। हाँ तो देखिए लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी काम बहुत किए हैं। क्या नाम है दादा? हाँ अखिलेश, क्या काम करते हैं? खेती करते हैं और का खेती बाड़ी करते हैं। और क्या माहौल है? अभी तो चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है, नीतीश जी के माहौल है। नीतीश जी का माहौल है। क्यों नीतीश जी क्या ऐसा काम किया? इतने विकास किए हैं कि का कहे, सब कहवे किए। कहने लायक नहीं है, इतना विकास किया ना, समय कम पड़ जाएगा। इतना विकास कर दिए। मोदी जी के और नीतीश जी के जोड़ी से खुश हैं आप लोग? खुश रहे, फिर से उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइएगा। पेंशन वगैरह मिलता है? पेंशन मिलता है। 1100। हाँ 1100। तेजस्वी जी की सरकार बनेगा तो 1500 रुपया मिलेगा। अब बनेंगे तब ना मिलेगा। हाँ भैया ये हमको 1100 मिल रहा है। वही मिल रहा है। बनेगा कि ना बनेगा तो समय बताएगा। समय बतावेगा। लेकिन अभी 1100 रुपया मिल रहा है। हाँ 1100 मिल रहा है। मतलब कि नीतीश जी के और मोदी जी के जोड़ी से आप लोग खुश हैं, खुशी चैन है, संपन्न है सब है। हाँ कोई चीज की दिक्कत नहीं है। कोई चीज की दिक्कत नहीं। बाजार उजार जाए में कोई डर है ना? कोई ना डर भय। अभी दादा बोल रहे थे कि पहले बोझा से धान नहीं बंदूक ढोवाता था। हाँ अब ये सब नहीं होता। सब खत्म हो गया उसमें। सब खत्म हो गया ना। देखिए हम लोग चमर बिघा ना चमर बिघा गाँव में है और यहाँ के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी विकास बहुत किए हैं और हम लोग फिर से एक बार मुख्यमंत्री उन्हीं को देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में अगले गांव में जा करके लोगों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार वहां के लोग क्या कहते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।